हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है वो ऐसा है कि सभी कहते हैं कि उस आदमी के लड़के ने 12 घंटे, उस आदमी के लड़के ने 10-10 घंटे स्टडी की है, वो उसने 16 घंटे स्टडी की है, वो इसलिए कामयाब हो गया, वो ऐसे पढ़ता था, वो ऐसे पढ़ता था। तो अब हम इसी विषय पे बात करेंगे कि एक्चुअल में किसी भी स्टूडेंट के पास कितने समय बचता है जिसमें वो स्टडी कर सकता है, वो कितने समय को मैनेज कर सकता है अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए, स्टडी के लिए, कंपटीशन की किस तरह से क्रैक करे और कितना समय वो किस किस सब्जेक्ट को दे। उसका वो उस विषय में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कितने समय के स्टूडेंट के पास बचता है हम इस विषय बात करेंगे। और कितना समय जो है एक स्टूडेंट अपनी लाइफ पे भी खर्च करना है, आखिर और भी बहुत सारे काम है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो जैसे आज हम एक केस ले, जैसे एक स्टूडेंट के पास 24 घंटे हैं, ये हमारे पास 24 घंटे हैं। इसमें से एक स्टूडेंट को क्या करना है, कम से कम 8 घंटे तो उसको सोना पड़ेगा, 8 घंटे उसको सोना ही पड़ेगा। आप सोने में निकाल दीजिए, ठीक है। अब सोने के बाद आदमी ऐसा होता है नहीं कि उठते ही वो तुरंत से ही बिना नाश्ता और नहाए धोए ही तुरंत से ही वो स्टडी करनी स्टार्ट कर देगा, पढ़ना स्टार्ट कर देगा। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे सुबह उठेगा तो उसको 2 घंटे, उसको ये समझ लो आप उसके नाश्ते में, नाश्ता करने में नहीं, ब्रेकफास्ट में खर्च हो जाएंगे। फिर क्या होता है, अब आदमी को जो है लंच भी करना है। तो लंच की बात करें तो 1 घंटा आप उसका लंच मान सकते हो। फिर शाम को डिनर की बात करें तो 2 घंटे आप डिनर में मान सकते हो। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद, उस डिनर करने के बाद उसको थोड़ा सा टहलना भी पड़ता है। हालांकि वो अलग चीज़ है कि कोई किस तरह से मैनेज करता है, लेकिन टहलना तो थोड़ा बहुत तो पड़ता ही। उसके बाद अब मान लिया कोई बंदा स्पोर्ट की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि वो बैडमिंटन खेलता है, कि दिन में क्रिकेट खेलता है, या शाम को जिम में जाता है, तो वो भी हम उसको भी काउंट करेंगे। तो उसको अगर हम काउंट करें तो मान लिया वो कम से कम जो है 1 घंटा वो अपना जो है वो खेलने में बिताता है, खेलने में, स्पोर्ट में। अब उसके पश्चात क्या सीनेरियो आता है कि यही खेल के आएगा तो थक भी जाएगा, थक जाएगा तो आधा घंटा तो कम से कम वो करेगा, तो आधा घंटा वो रेस्ट भी करेगा। फिर क्या होता है कि यदि कोई भी स्टूडेंट है या कोई बच्चा है तो घर वाले बोलते हैं यार ये सामान ले आ, सब्जी से दुकान से ये सामान ले आ, ये सब्जी ले आ। यदि कोई स्टूडेंट जो है बाहर कमरा लेके रहता है तो उसको भी खाना पीना सामान तो लाना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है उसमें भी आधा घंटा आप मान लो। चलो ज़्यादा नज़दीक मार्केट है तो आधा घंटा उसमें मान लेते हैं कि वो सामान लेने जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये बंदा जो है सामान ले आया। अब हमारे पास टोटल हॉर्स कितने होंगे, 10, 11, 13, 14 और 15 घंटे। ये उसके बाद एक स्टूडेंट के पास 15 घंटे तो उसका खर्चा हो गया, यानी कि 24 घंटे में से एक स्टूडेंट के पास 9 ही घंटे बचते हैं। तो उसके पास बचत कितने घंटे की हुई जो उसे पढ़ना है। अगर आप बचत की बात करें तो उसके पास 24 - 15 = 9। अब 9 घंटे एक स्टूडेंट के पास बचते हैं जिसमें उसको स्टडी भी करनी है, कोचिंग भी जाना है, स्कूल भी जाना है। यदि वो कोई जॉब करता है तो उसको प्राइवेट जॉब भी करनी है। तो ये सभी सिनेरियो जो आते हैं, तो इनमें से यदि हम राउंड में मान लें कि बंदा जैसे जो डिनर है या लंच है वो नहीं बनाता और वह बाहर से मंगाता भी है, तो फिर भी हम इस 3 घंटे के समय को जो है इनमें से 1 घंटा कम कर लेते तो फिर भी हमारे पास 10 घंटे बचते। यानी कि हमने इसको राउंड में ले लिया कि एक स्टूडेंट के पास 10 घंटे बचे, 10 घंटे ये राउंड में हमने ले लिया कि 10 घंटे के स्टूडेंट के पास स्टडी के लिए बचे। स्टडी के लिए एक स्टूडेंट के पास 10 घंटे का समय बचता है। अब इस 10 घंटे को कैसे मैनेज करना है, ये उसके अलग अलग उसके केसेस लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट के पास जो समय है वो है 10 घंटे।
समय जो बचा हुआ है, समय की जो बचत है वो 10 घंटे की। अब इसमें एक केस और आ जाता है कि मान लिया कोई लेडीज है, लड़की है, उसको घर में खाना भी बनाना है, उसके लिए तो और समस्या पैदा हो जाएगी, जो उसको सुबह ब्रेकफास्ट भी बनाना है, लंच भी बनाना है, डिनर भी बनाना है। तो आप ये मान लें कि अगर उसने वो सारा समय उसमें कंजप्शन कर दिया तो ये समझ लो 2 या 6 घंटे, 6 नहीं तो आप 5 घंटे मान लो, तो उसके 5 घंटे तो अगर कोई मान लिया जो स्टूडेंट है वो गर्ल है और उसको घर का काम करना पड़ता है, घर वाले या मदर कोई बूढ़ी है नहीं कर पाता, कोई घर में ऐसा इंसान है नहीं कर पाता घर का कार्य, और जो गर्ल्स है वो उसी को सारा का काम करना पड़ता है। तो ये समझिए 1 घंटा उसका नाश्ते में, 1 घंटा उसका नाश्ते में, 2 लंच में चला गया, 2 डिनर में चला गया, यानी इसके 5 घंटे तो उसके ऐसे ही खराब हो जाएंगे। तो गर्ल्स के लिए तो और चैलेंज है, यानी कि गर्ल्स के लिए तो 5 ही घंटे बचे। यहाँ बॉयज़ की तो चलो बात कर लो, बॉयज़ वो है, हालांकि जो बड़े शहर हैं, सिटी है, वहाँ पे लड़कियों को थोड़ा इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे तो अगर किसी का खेत है तो फिर खेत का भी में भी थोड़ी मदद करनी पड़ सकती है, और घर का खाना तो बनाना वो तो मैंडेटरी है। तो इस तरह से गर्ल्स के लिए थोड़ा और चुनौतीपूर्ण ये लक्ष्य हो जाता है किसी भी कंपटीशन की फ़ाइट करना। चलिए वो अलग इशू है। अब हम अपने 10 घंटे पे आते हैं वापस। तो जैसे किसी स्टूडेंट के पास 10 घंटे हैं, अब मान लिया उस 10 घंटे में हम पहला केस ले लेते हैं, कोई जॉब करता है बंदा, ये कोई जॉब करता है, वो प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है। अब इस बंदे के पास कैसे नहीं बचता है, इसको कम से कम 8 घंटे की तो इसको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो इसके पास तो और दिक्कत है, यानी कि इसके पास तो क्या होगा, 2 घंटे बचेंगे। अब ये 2 घंटे में कुछ नहीं कर सकता, 2 घंटे में तो स्टडी करना मुश्किल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो लंच टाइम ड्यूटी आवर्स का उसमें थोड़ा बहुत पढ़ ले, ये जो 2 घंटे पढ़े इसमें पढ़ ले। दूसरा टाइम इसको मैनेजमेंट क्या करना पड़ेगा, जो डिनर है लंच है, या तो उनको बाहर से टिफ़िन मंगा ले या कोई मेड लगा ले, तो 1-2 घंटा वहाँ से सेव कर सकता है। लेकिन जो सोने का समय है वो तो करना ही पड़ेगा, और जो खेलने का समय है उसको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगी तो हमारा दिमाग कैसे काम करेगा, पेट में गैस बन जाएगी, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है दोस्तों। तो इस तरह से जो प्राइवेट जॉब वाला, इसके लिए किसी भी कंपटीशन की फ़ाइट करना बहुत चेंजेबल है, क्योंकि बंदा ड्यूटी से आने के बाद थक भी जाता है, उसको आधा घंटा 1 घंटे का रेस्ट भी चाहिए। तो फिर आप समझ सकते हैं कि कैसे वो मैनेज करता होगा। मैं उनको काफ़ी सराहना करता हूँ कि जो लोग नौकरी करने के पश्चात भी कंपटीशन निकाल लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस के बेस पर उनको थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है, थोड़ा उनको पता रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इस तरह से वो थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो आता है, मान लो कोई स्टूडेंट है वो कोचिंग जाता है, कोचिंग का क्या है कि IAS और PCS के लिए तो ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इनके लिए तो कोचिंग लगभग मैं मानता हूँ कि बिना कोचिंग के इसको फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि सिलेबस ज़्यादा है, उस चीज़ को रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मटेरियल बहुत है। पढ़ना तो चलिए अलग केस है, लेकिन पहले स्टडी के लिए जो मटेरियल है वही इकट्ठा करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि जो सिलेबस है उसकी जो रेंज है वो बहुत वाइड है। तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, इसके लिए तो चलिए मैं मानता हूँ कि कोचिंग की ज़रूरत है। चलिए फिर भी हर स्टूडेंट को कोचिंग अपने हिसाब से लगानी चाहिए, क्योंकि बिना कोचिंग के कोई भी स्टूडेंट मैं मानता हूँ कि जल्दी से फाइट जो है कर सकता है, ये नहीं है, लेकिन कोचिंग से थोड़ी हेल्प हो जाती है। अब चलिए वो अलग केस है, उसके बाद में बात करेंगे। अब मान लिया ये बंदा ये कोचिंग जाता है, तो कोचिंग भी 2 तरह की होती है, एक 2 घंटे वाली है, एक 4 घंटे वाली है। कोई कोचिंग तो 6 घंटे वाली भी होती है, लेकिन 6 घंटे वाली जो होगी वो IAS PCS की होगी, ये छोटे एग्जाम की नहीं होगी।
छोटे एग्ज़ाम की जो है वो नहीं होगी। 6 घंटे वाली जो कोचिंग होती है वो मोस्टली ISPCS की होती है, जिसमें बंदे जो है स्टडी करते हैं। तो ये मोस्टली जो कोचिंग रहती है वो 2 से 4 घंटे की रहती है। जो ये जो 2 से 4 घंटे की कोचिंग मान लिया हमने लगा लिया इसको कि 10 घंटे में दे उसने, इस 10 घंटे में से उसने क्या किया, 2 घंटे कोचिंग में ख़राब कर दिया। ख़राब नहीं करेंगे मतलब, तो 10 में से 2 घंटे उसने कोचिंग में दे दिए। अब 10 घंटे में 2 तो 8 घंटे उसके बाद बचे। अब उसमें से क्या होगा, वो कोचिंग से आएगा तो 1 घंटा रेस्ट भी करना है उसने। ऐसा तो नहीं कि आते ही तुरंत पढ़ने लगेगा। तो बचे कितने, 7 घंटे। अब उसने इस 7 घंटे में ही मैनेज करना है कि हिस्ट्री पढ़े, GK पढ़े, करंट अफेयर्स पढ़े, मैथ पढ़े, जो भी पढ़े। ये उसका केस हो गया। नेक्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, ये कोचिंग हो गया। अब मान लिया कोई मजदूर है या किसान है या कोई बंदा जो है स्कूल जाता है। अब हम स्कूल वाले की बात कर लेते हैं। मान लिया कोई बंदा जो है वो रेगुलर स्टडी कर रहा है कॉलेज में और वो कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए और मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कम से कम उसको 5 से 6 घंटे तो कॉलेज में रहेगा। अब उसके पास कितने बचे, यानी कि 10 - 6 आप निकाल दो तो 4 घंटे बचे। तो उसको इस 4 घंटे में कोचिंग की भी तैयारी करनी है, सॉरी कोचिंग नहीं, इस 4 घंटे में उसको जो स्कूल का या कॉलेज का जो होमवर्क है, ट्यूटोरियल दिया है, वो होमवर्क भी करना है और इसको फिर जो हमारा कंपटीशन की स्टडी है वो भी करनी है। इसके लिए और मुश्किल कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ने ये देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट है, मान लिया कोई जो स्टूडेंट है वो किसान या मजदूर का लड़का है। किसान का है, इधर हम लेते हैं मजदूर। दोस्तों वैसे तो बहुत चीज़ें बताने के लिए, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। जैसे कोई किसान का लड़का है, इसको क्या करना है, मान लीजिए इसने 3 घंटे कार्य किया अपने खेत में या कुछ भी, जैसे जब फसल कटती है या गन्ने की बुआई होती है, काटना होता है, तब 3 या पूरा दिन भी लग जाता है, पर मैं एवरेज ले लेता हूँ 3 घंटे इसने काम किया है। तो इसके पास 7 घंटे बचे। 7 में से क्या होगा, खेत में जाकर ऐसा तो नहीं तुरंत कर लेगा, 1 घंटा इसको रेस्ट भी चाहिए। तो इसके पास बचते हैं 6 घंटे। तो ये 6 घंटे स्टडी कर सकता है। ये एक सिनेरियो है। मैं मानता हूँ कि 6 की बजाय बंदा 4 ही घंटे स्टडी करता होगा। क्यों? क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि बंदे ने जैसे ही मोबाइल उठाया, चट से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फलाना ढिकड़ा, व्हाट्सएप, मैसेज, आदमी ऐसे देखने लगता है कि ये देख लो। जबकि एक स्टूडेंट को इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया हैंडल पे भी थोड़ा आदमी एक्टिवेट रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन एक लिमिट में। नेक्स्ट सिनेरियो है, मजदूर का बच्चा है। मजदूर के बच्चे के लिए ये जो केस है ये बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि मान लिया एक मजदूर का बच्चा है और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या है तो उसकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मजदूरी के भी जाना पड़ेगा। मजदूरी का मतलब कहीं भी कोई भी काम करना पड़ेगा, या 10 दिन कार्य करना पड़ेगा, या कोई पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि मान लिया इसके पास दो केस हैं, या तो ये पार्ट टाइम जॉब करे अगर इसको कंपटीशन फाइट करना है तो, या ये क्या करे, एक मंथ में 15 दिन वर्क करे और 15 दिन जो है वो स्टडी करे। उसमें वो कैसे भी कर सकता है, लगातार कर सकता है या फिर अल्टरनेट डे में भी कर सकता है। तो इसमें क्या होगा कि उसके पास कुछ समय बच जाएगा। नहीं तो अगर वो मान लिया किसी जो है ठेकेदार के पास गया या किसी कंपनी में गया या कहीं भी गया, तो क्या होगा उससे क्या होगा कि इसके 8 घंटे तो यहाँ खराब हो जाएंगे। हमारे पास बचे कितने, 2 घंटे। तो 2 घंटे में क्या तैयारी कर लेगा, वो थक भी जाएगा। तो इसलिए इसके पास जो तरीका है वो यही है कि ये अल्टरनेट डे में तैयारी करे, मजदूरी करे। जैसे इसने 10 दिन कार्य कर लिया, 10-20 दिन थोड़ी स्टडी कर ले, थोड़ा डेली पढ़ता रहे, जैसे कि समय लगे 1-2 घंटा,
और जो है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करता रहे, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि इसको ना ये 2 घंटे का जो समय ना ये भी काफ़ी बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टडी है वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर जाएगी। तो ये केस थोड़ा सा इस आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है इसको स्टडी करना। तो इस तरह से जो है एक जो स्टूडेंट है उसकी लाइफ में 10 ही घंटे बचते हैं स्टडी करने के लिए, और इन 10 घंटे में ही इसको सारे कार्य करने हैं, चाहे कोचिंग भी हो, अगर कोई रेगुलर पढ़ता है रेगुलर पढ़ाई भी हो, होमवर्क मिलता है होमवर्क हो, खेत में काम करता है वो भी करना पड़ेगा, घर का कार्य करना है वो भी करना पड़ेगा, अगर कोई दुकान खोल रखी है कोई बिजनेस है तो वो भी करना पड़ेगा। तो इन्हीं 10 घंटे में दोस्तों सब कुछ करना है, और जिसको लेकिन कंपटीशन फाइट करना है उसके लिए ये सब चीज़ें कोई बाधा नहीं है। वो स्टूडेंट मेहनत करके जो है एग्ज़ाम को फाइट करके ही जाएगा। एक दिमाग में एक चीज़ रखना कि मुझे नौकरी पानी है तो आप पालोगे। अगर आपने थोड़ी भी ढिलाई छोड़ी ना, छोड़ो यार देख लेंगे, अभी कोर्स नहीं पूरा हुआ है, ये बहानेबाजी से कभी कंपटीशन फाइट नहीं होता। हो सकता है कि आपको देर लग जाए लेकिन एक दिन आप जरूर कामयाब होगे, ये मेरा विश्वास है। इसलिए दोस्तों हमेशा दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी करें, अच्छी तरह तैयारी करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेज का ध्यान रखिए। अपनी योग्यताओं को समझें कि आपकी क्या योग्यता है, आप किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हैं। आप मैथ में स्ट्रॉन्ग हैं, कोई जीके में स्ट्रॉन्ग है, कोई हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग है, कोई ज्योग्राफी में स्ट्रॉन्ग है, उसको क्या करें कि उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लें, और फिर उसको थोड़ा सा समय देने के बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है उसको ले लें और उस पर फिर फाइट जो है करें, ताकि जो आपका जो कम जो सब्जेक्ट है वो भी अच्छी तरह से मैनेज हो जाए और उसमें भी आप एक्सपर्ट हो जाएं, जिससे कि आप कंपटीशन का जो भी एग्ज़ाम आए उसको आसानी से पास कर सकें। तो दोस्तों वैसे बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसी से बताएं और कमेंट करें। आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करेंगे तो मैं उसी विषय पे एक अच्छी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। अभी तो ये चैनल मैंने स्टार्ट किया दोस्तों, अभी मैं इस पर जो है धीरे धीरे जैसे व्यूज की डिमांड आती जाएगी उस तरह से वीडियो डालता जाऊंगा। और जो है मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो स्टूडेंट कोचिंग तक नहीं जा पाते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको थोड़ा गाइड कर दूं, और मेरी वीडियो से जिसको यदि किसी स्टूडेंट का भला हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।